हाँ तो लो आप अब की बार सुनो गोल्डन कैसेट जबलपुर के माध्यम से रावण वध। प्रथम प्रार्थना पार्वती पशुपति के सुपुत्र साथ शारदा शारदे संगत सारे पुत्र। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पे शयन कर रहे और लक्ष्मी जी उनकी चरण दबा रहे। देखो आप कैसे शेष सैया पे श्री विष्णु चरणों को रमा दबाए रही। कोमल कर कोमल चरण हरि के कोमलता लख कुम्हलाए रही। हृदय की हरिहर हर गत को करते हैं हरण हर्षाए रहे। कि देवी हो दुखित क्यों दुविधा में प्रभुता को प्रभु छुपाए रहे। जब लक्ष्मी जी सोच रही कि भगवान आप इतने कोमल हो, भगवान सोच रहे कि हम कोमल भी हैं और बहुत कठोर भी हैं। सागर की सुता संशय में जान सोचा श्री हरि ने विचार लिया। मिश्रा प्रमोद ने लिख डाला स्वर चंद्रभूषण पाठक ने दिया। तो देखो आप जब एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, और वही समय पे दो मुनि सनत कुमार दरवाजे पे आए और द्वारपाल उते द्वारपाल दरवाजे पे खड़े थे। द्वारपाल में देखो आप एक को नाव तो जय और एक को नाव तो विजय। जब जय और विजय दोनों दरबारी द्वार पे खड़े हैं, अब सनत कुमार और सनत नंदन दोनों ने कहा कि भाई हमें तो भगवान से मिलना है, अपना अनुरोध किया। तो दोनों द्वारपालों ने उन्हें मना कर दिया। जबकि दोनों तपस्वी 5 वर्ष के थे और यह दोनों तपस्वी ब्रह्मा के पुत्र भगवान के ही अंश थे और सदैव 5 वर्ष के बालक बराबर बने रहने का वरदान उन्होंने प्राप्त किया था। जब दरवाजे पे पहुंचे तो जय और विजय दोनों दरबारियों ने, दोनों द्वारपालों ने इन्हें भीतर जाने का, प्रवेश करने का समय नहीं दिया, मौका नहीं दिया। अब देखो अब क्या होता है कि हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, मिलने की आस लगा करके। हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, मिलने की आस लगा करके। यहां देखो आप जब दोनों तपसी सनत कुमार और सनत नंदन जिद पकड़ गए कि नहीं हम तो मिलने आए हैं, मिलके जाएंगे भाई। दोनों तपसी जिद पकड़ अड़े, दोनों तपसी जिद पकड़ अड़े। अब देखिए आप द्वारपाल जय और विजय भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। वो दोनों तपसी अपनी जिद पे अड़ गए हैं कि हम तो मिलने आए हैं, मिलके जाएंगे भगवान विष्णु से। दोनों तपसी जिद पकड़ अड़े। जब कहासुनी होने लगी, यहां द्वारपालों में हो, वहां
सनत कुमार सनत नंदन ने। अब दोनों ने देखा, दोनों तपसी जिद पकड़ अड़े, सन्मुख देखा श्री विष्णु खड़े, सन्मुख देखा श्री विष्णु खड़े। अभी तो बातचीत हो रही थी कि भाई हमें भीतर प्रवेश करने दो, भीतर जाने दो, लेकिन जब भीतर नहीं जाने दिया, अब इन्होंने देखा सनत कुमार सनत नंदन ने कि भगवान विष्णु सामने खड़े, तो कर नमस्कार सिर नाए हैं, तुरंत भगवान के चरणों में अपना नमन किया, नमस्कार किया। कर नमस्कार सिर नाए हैं, बोले भगवान हम तो कब से दरबार में खड़े हैं, कब से दरवाजे पे खड़े हैं, और आपसे मिलने की आस लगा करके हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, मिलने की आस लगा करके। अब तो दोनों पूछने लगे, सनत कुमार कहने लगे कि भगवान आपने हमें मिलने पर रोक क्यों लगा दी है, जो द्वारपालों ने हमें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, अंदर जाने नहीं दिया, द्वारपालों ने हमें मना क्यों कर दिया। हम दर्शन की प्रबल अभिलाष रही, रक्षक से नाथ निराश रही। भगवान हम तो आपके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन आपके जो रक्षक हैं, द्वारपाल हैं, इन्होंने तो हमें निराश ही कर दिया था। अगर आप दरबार में नहीं आते, दरवाजे पर नहीं आते, तो आज हमें दर्शन ही ना मिलते आपके। दर्शन की प्रबल अभिलाषा रही, रक्षक से नाथ निराशा रही। ये निश्चित दंड के भागी हैं, ये निश्चित दंड के भागी हैं, दोनों ने श्राप सुनाए हैं कि हरिद्वार पे हरिजन आए हैं और मिलने की आस लगाए हैं। अब देखो आप, जब इन्होंने 3 बार जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए कहा, लेकिन तीनों बार जय और विजय ने मना कर दिया, नहीं जा सकते हो भीतर, प्रवेश नहीं कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात पर हरि के सामने ही हरि के अंश सनत कुमार जी ने जय और विजय को श्राप दे दिया। इसीलिए दिया क्यों कि दर्शन की प्रबल अभिलाष रही और रक्षक से नाथ निराशा रही। ये दोनों जय और विजय ये निश्चित दंड के भागी हैं, ये निश्चित दंड के भागी हैं, दोनों ने श्राप सुनाए हैं। हरिद्वार पे हरिजन आए हैं, मिलने की आस लगाए हैं।
अब देखिए आप, सिर्फ इतनी सी बात पर हरि के ही सामने हरि के अंश सनत मुनि ने जय और विजय को शाप दे दिया। यहां भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को यह बताने का उपाय किया कि हम देखो कितने कोमल हो, कितने कठोर, कितने बलवान हैं। हम कोमल भी कितने हैं और कठोर भी कितने हैं और बलवान भी कितने हैं। जब इन्होंने शाप दे दिया, सनत मुनि ने शाप दे दिया जय और विजय को कि हमने 3 बार प्रवेश करने का, 3 बार कहा कि हमें प्रवेश करने दो, हमें भगवान विष्णु के पास जाना है, लेकिन तीनों बार रोक दिया जय और विजय ने। तो 3 बार रोका, कह दिया सनत मुनि ने कि तुम दोनों ने हमें 3 बार मना किया है, 3 बार रोका है, इसलिए 3 बार रोका है, तीनों जन्म दानव। 3 बार रोका, तीनों जन्म हुआ दानव। 3 बार रोका। तुम दोनों ने हमें 3 बार रोका है, इसलिए साथ दे दिया कि तुम तीनों जन्म में दानव होगे, राक्षस होगे, निशाचर होगे। क्यों? कि आसुरी प्रवृत्ति होगी, निशाचर कहाओगे। आसुरी प्रवृत्ति होगी, निशाचर कहाओगे। कहा कि तुम्हें 3 जन्मों में राक्षस बनके तुम्हें विचरण करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसों की प्रवृत्ति होगी। क्यों? कि राक्षस कोई जात नहीं होती है, राक्षस प्रवृत्ति ही राक्षसी होती है। आसुरी प्रवृत्ति होगी, निशाचर कहाओगे। और नीच कर्म करके ऐसे तुम कर्म करोगे कि तुम्हें दुनिया राक्षस कहेगी, निशाचर कहेगी। अब तो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भगवान हम पे बहुत गलती हो गई, हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो यहां श्राप दे दिया, लेकिन श्राप के साथ में एक वरदान भी दे दिया। आसुरी प्रवृत्ति होगी, निशाचर कहाओगे। यह तो साफ दे दिया, लेकिन सनत मुनि ने, क्योंकि यह इनका स्वभाव भी कोमल था, आखिर ब्राह्मण थे भाई। आसुरी प्रवृत्ति होगी, निशाचर कहाओगे। नीच कर्म करके भी प्रभु हाथों मारे जाओगे। नीच कर्म करके प्रभु के हाथों मारे जाओगे। तुम मृत्यु लोक के मानव। तुम्हें मृत्यु लोक में तो जाना ही पड़ेगा, मानव बन के रहना पड़ेगा, लेकिन इतना हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी मुक्ति भगवान के हाथों होगी। तुम मृत्यु लोक के मानव, 3 जन्म हुआ दानव। 3 बार रोका है, जन्म हुआ दानव। 3 बार रोका, तीनों जन्म हुआ दानव। 3 बार। तो देखिए आप, इसी श्राप के कारण, यही श्राप था तो पहले जन्म में ये जय और विजय दोनों हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप हुए, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के नाम से हुए। जब दूसरा जन्म हुआ तो रावण और कुंभकर्ण के नाम से ये पैदा होते हैं पृथ्वी पे, धरती पर। अब देखिए, अब जब रावण का जन्म हुआ, रावण
का जन्म ऋषि विश्रवा के यहाँ और माता केकसी के यहाँ हुआ। इनकी माता का नाम केकसी और पिता का नाम विश्रवा। लेकिन विश्रवा महामुनि थे और केकसी सोमाली राक्षस की कन्या थी। जब रावण का जन्म हुआ, देखिए अब कैसे जन्म हुआ रावण का। यहां विश्रवा के यहां जब पुत्र का जन्म होता है रावण का, अब तो सोच रहे हैं विश्रवा रावण को देख के कि मृत्युलोक में रावण का होगा अवतार है, मृत्युलोक में रावण का होगा अवतार है। जब विश्रवा के यहां पैदा हुआ रावण, मृत्युलोक में रावण का हुआ अवतार है, मृत्युलोक में रावण का होगा अवतार है। विश्रवा घबराए, विश्रवा घबराए, ये समय का विचार है, विश्रवा घबराए, ये समय का विचार है। देखिए आप विश्रवा के आश्रम पे जब रावण पैदा हुआ, आश्रम पे भूचाल है, आश्रम पे भूचाल है, रोते कुत्ते और सियार हैं। आश्रम पे भूचाल है, रोते कुत्ते और सियार हैं। सारे सगुन विरोध में कैसे ये कैसे कर्म हमार हैं। एक भी सगुन नहीं हुआ, जितने हुए सब असगुन ही असगुन हुए। तो विश्रवा सोचने लगे कि भाई हमारे कैसे कर्म है, जी कैसा बालक पैदा हुआ। सारे असगुन पैदा हो रहे, कैसे कर्म हमारे हैं। पुत्र पाए के रोने लगता, पुत्र पाए के रोए लगता, होना संहार है। विश्रवा घबराए, ये समय का विचार है, विश्रवा घबराए, ये समय का विचार है। जब रावण यहां पैदा हुआ विश्रवा के यहां, माता केकसी के यहां, और जैसे ही आश्रम में जब रावण पैदा हो गया, ऐसे ऐसे असगुन हुए कि विश्रवा सोच रहे हैं कि भगवान होना क्या है। हमें लगता है कि संहार होना है। अब देखिए आप, जैसे ही रावण बचपन से ही ऐसा उपद्रवी था कि इसने अपने साथी, कई तो साथी मार डाले, कई बालकों को मार डाला बचपन ही में। जब रावण कुछ बड़ा हुआ और बड़ा हो गया तो एक दिन तपस्या करने का विचार बन गया। जब तपस्या करने लगा तो देखो कैसी तपस्या की रावण ने। रावण तप करो अखंड उम्र बारी में, रावण तप करो अखंड उम्र बारी में। रावण तप करो अखंड उम्र बारी में, उम्र बारी में, उम्र बारी में। वर दे दे सुनो महान त्रिपुरारी ने, वर दे दे सुनो महान त्रिपुरारी ने।
ऐसी तपस्या की रावण ने कि भगवान शिव को आना पड़ा और वरदान दिया भगवान शिव ने, भूतेश्वर भगवान शंकर ने। देखिए आप, ब्रह्मा को किया है प्रसन्न स्वर्ग पर शासन, ब्रह्मा को किया है प्रसन्न स्वर्ग पर शासन, और भौलंकापति लंकेश कड़ा अनुशासन, कड़ा अनुशासन, कड़ा अनुशासन। लंका को लिया है छीन अत्याचारी ने, ऊपर दे दे सुनो महान त्रिपुरारी ने, पर दे दे सुनो महान त्रिपुरारी ने। इतने देखो यहां तक के रावण ने इंद्रासन पे कब्जो जमा लो, ब्रह्मा जी का प्रसन्न कर लो, देवताओं को भी राज्य के हाथ में आ गो। लंकापति रावण होके अब इतना ज्यादा घमंड हो गो रावण के लाने, घमंड से इतना ज्यादा ग्रसित हो गो रावण कि अहंकार और अत्याचार की कोनो सीमा ही नहीं रही। अहंकार और अत्याचार की सीमा लांघने लगा, यहां तक कि अपने आप को स्वयं को सर्वशक्तिमान समझकर देवताओं को बहुत कष्ट देने लगा और बड़ा प्रताड़ित करने लगा, देवताओं को बड़ा दुख देने लगा। जब देवताओं को दुख देता है कैसे, ऐसे दुख देता है देवताओं को, बड़ा प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। अरे सीधे साधे मुनियों पे करता अत्याचार है, सीधे साधे मुनियों पे करता अत्याचार है, करता अत्याचार देखो करता अत्याचार है, करता अत्याचार देखो करता अत्याचार है। और करता अत्याचार वो करवाता संहार है, करता अत्याचार वो करवाता संहार है। देखो आप कैसे अत्याचार करता है रावण। ब्रह्मा जी पाठ करें सूर्य प्रतिहारी, और चंद्र छत्र हाथ लिए वायु करें सफाई, और पानी भरते वरुण धोबी अग्नि का विचार है, करता अत्याचार और करवाता संहार है। करता अत्याचार और करवाता संहार है, करता अत्याचार वो करवाता संहार है। सीधे साधे मुनियों पे करता अत्याचार है। अब यहां तक समस्त देवता रावण के बस में हो गए। इंद्र बने माली यमराज द्वारपाल हैं, इंद्र बने माली यमराज द्वारपाल हैं। मारतंड नाई गधे चराते गणपाल हैं, मारतंड नाई गधे चराते गणपाल हैं। नवग्रहों की आसानी, नवग्रह जो हैं जिनका प्रभाव सब पर होता है, नवग्रहों की आसनी पे रावण असवार है। करता अत्याचार वो करवाता संहार है। यहां तक देखो आप, ऐसा शासन जमाया रावण ने देवताओं पे कि देवताओं की पत्नियां तो दासियों का काम करती हैं रावण के यहाँ, और यहां तक कि देवियां जो कात्यायनी देवी दाई का काम कर रही हैं, काल पाटी से बंधा हुआ है, अपने पास बांध के रखा था, एवं शनि को लंका में उल्टा लटका दिया।
ऐसा रावण का शासन चल रहा था। एक बार उसने ऋषियों मुनियों को आदेश दिया कि अगर हमारे राज्य में रहना है तो हमारे अधीन रहो और मुझे दान में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। टैक्स लगा दिया कि या तो दान दो या प्राण दो, कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। अब दान में ऋषि मुनि क्या दे सकते हैं? क्या देते ऋषि मुनि? ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि भाई या तो प्राण दान देना पड़ेगा या दान। तो ऋषियों ने कहा कि भाई हमारे पास और तो कुछ है नहीं, यहां तक कि रावण हम तुम्हारे राज्य में रहते हैं तो हम अपना खून भी तुम्हें दान दे सकते हैं। और दान दिया। ऋषियों मुनियों ने जो दान दिया, देखिए कैसे दिया कि दान ऋषियों मुनियों ने दे डाला, दान ऋषि मुनियों ने दे डाला, भर दिया है लहू का कमंडल हाला, भर दिया है लहू का कमंडल हाला। दान ऋषियों मुनियों ने दे डाला, भर दिया अपना लहू अपना हाला, भर दिया है लहू अपना हाला। यहां तक कि ऋषियों मुनियों ने अपना खून दिया। और खून जब कमंडल में लंकेश के पास पहुंचा, लंकेश उसे ले जाता। क्यों? कि विद्वान वेद का ज्ञाता, किया जनकपुर में है देखो पाला। जब उन ऋषियों मुनियों का खून कमंडल में भर दिया, वह कमंडल लेके जब जाता है, आखिर वह कमंडल जनकपुर में गाड़ दिया जाता है धरती में। किया है जनकपुरी में पाला, भर दिया है कमंडल निराला, भर दिया है कमंडल निराला। जब उस कमंडल को जनकपुर में गढ़वा दिया, यहां देखिए अब एक बार रावण ने नारद बाबा से पूछा कि महर्षि अब तो मेरा कोई मारने वाला है नहीं संसार में। अरे बड़े अहंकार से बोला रावण। तो नारद ने कहा कि रावण, तुम्हारी मौत का धनुष भूतनाथ भगवान शिव के पास में है। तब तो लंकेश ने तपस्या करके उसे भी प्राप्त कर लिया भगवान शंकर से। और भोले ने कहा, जब भोले भगवान शिव ने वह धनुष दिया तो कहा कि रावण तुम इसको सीधे लंका ले जाओ, इसको और कहीं रखना नहीं, कहीं रास्ते में नहीं रखना, सीधे लंका ले जाना। लेकिन रावण जब जनकपुर से निकल रहा था, नारद जी मिल गए। तो विमान से उतरकर बोला कि नारद जरा ये धनुष पकड़ो, मुझे लघु शंका करने के लिए जाना है। नारद ने पकड़ लिया। और नारद जी को ऐसा था कि नारद जी 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते थे। नारद जी ने सोचा कि इसे तो बहुत देर लग रही है, और वह धनुष जो है पृथ्वी पर रख दिया। नारद को साफ था कि ज्यादा ठहर नहीं सकते हैं। और वही धनुष भगवान राम ने तोड़ा है। और जब राम को जब वनवास हुआ तब सूर्पनखा से सारा हाल समझ लिया, क्योंकि रावण तो विद्वान था। रावण समझ जाता है कि वह कौन हो सकते हैं। दान ऋषियों मुनियों ने दे डाला, भर दिया है कमंडल निराला, भर दिया है कमंडल निराला।
यहां देखिए आप, जब सूर्पनखा की यह हालत देखी रावण ने, और रावण ने सुना कि खर दूषण त्रिसरा इत्यादि का संहार हो चुका है, सोचा रावण ने कि खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं कुमारे बिन भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, अब भगवंत दीन अवतारा। सोच रहा है रावण कि हमें लगता है कि भगवान का अवतार हो चुका है। क्यों? ते ही सन जाए बैर हठ करऊं, तजे प्राण सरभौ से तरऊं। अब देखो आप, रावण ने सोचो कि अगर वाकई में नारायण को अवतार हो गो तो हमें मुक्ति प्राप्त हुई है, और अगर कोनो साधारण नर ने अगर ऐसी हालत करी हमारी बहन की तो उके लाने समझ में भी आ जाए कि हमने कहा उसे बैर करो, कहा उसे विरोध करो। अब जा हालत जब सूर्पनखा की देखी रावण ने, तो रावण ने देखो का करो, कैसे का करो। तो कटे नाक कान लख कर, पहले ए मत किया है कि धरती पे कब प्रभु ने अवतार ले लिया है। धरती पे कब प्रभु ने अवतार ले लिया है। सोचा रावण ने कि आए हैं बन नारायण, नारद की सत्यवाणी, ओ बन के छली में जाऊं, हर लाऊं उनकी रानी। बन के छली में जाऊं, हर लाऊं उनकी रानी। सोच रहा है रावण कि अब अगर नारद की बात सत्य है तो मुझे छल करके उनकी नारी का हरण करना चाहिए। क्यों? इसमें हमारे दोनों काम बनते हैं कि आएंगे नाथ लंका तो उद्धार बर दिया है। आएंगे नाथ लंका तो उद्धार बर दिया है। और धरती पे कब प्रभु ने अवतार ले लिया है। धरती पे कब प्रभु ने अवतार ले लिया है।
इस तरह का विचार किया रावण ने कि ठीक है, उनकी भार्या हरने से, उनकी भार्या का हरण करने से पता चल जाएगा कि वो दोनों तपसी नर हैं या नारायण हैं। अगर नारायण हुए तो उनके हाथों से मुक्ति होगी, सारे पाप कट जाएंगे और सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा। और अगर नर हैं तो उस नर को मालूम भी चल जाएगा कि मैं भी रावण हूं, तूने किसी से बैर किया है। और वही किया रावण ने। जब विचार हो गया कि चाहे कुछ भी हो हमें ऐसा करना है, साधु का वेश धारण किया रावण ने और जाके पंचवटी में, दंडक वन में, जब मां जानकी अकेली हैं, भगवान राम हिरण को मारने गए हैं, लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए हैं, यहाँ माता जानकी जी अकेली हैं। अब देखिए वहां क्या करता है रावण। द्वार पे साधु करे पुकार, दे दो भिक्षा जनक दुलारी। द्वार पे साधु करे पुकार, दे दो भिक्षा जनक दुलारी। जनक लली जब आई, रावण ने लई चुराई। जनक लली बाहर आई तो रावण ने लई चुराई। और गीध जटायु रोकत, कतरे पंख हैं ये कसाई। जैसे जानकी जी का हरण करके जब रावण ले गया, जानकी जी ने आभूषण किस किंधा दे डार, आभूषण दे किस किंधा डार। दे दो भिक्षा जनक दुलारी। द्वार पे साधु करे पुकार, दे दो भिक्षा जनक दुलारी। अब देखो आप, जैसे ही सीता जी का चुरा के रावण जब लंका में ले गए और लंका में मंदोदरी के पास पहुंचो, मंदोदरी से बोलो, देखा मंदोदरी? रावण ने गर्जना करके कहा कि देखो मंदोदरी, जिसने खर दूषण और सूट न खा के नाक कान काटे हैं, उसके बदले में हम उनकी नारी का हरण करके लाए हैं। यहां देखिए, जैसे कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, 110 कंठ स्वान की नाई, ये तो चितई चला भड़ियाई। 110 कंठ स्वान की नाई, ये तो चितई चला भड़ियाई। जब मंदोदरी से ऐसा कहा, मंदोदरी सोचने लगी कि महाराज आपने गलत किया है, अच्छा नहीं किया। यहां रावण ने ललकार कर कहा कि देखो, जिसने हमारी बहन की ऐसी हालत की है, हमने उनकी नारी का हरण कर लिया है, हरण करके हम यहां लंका में ले आए। अब सोच रही है मंदोदरी कि रावण सरकार, जिसको लाए हो बन के बली, छली है स्वामी अपनी लली। जिसको लाए हो बन के बली, छली है स्वामी अपनी लली।
रही हैं मंदोदरी कि महाराज जिसको लाए हो बन के बली, जिसको लाए हो बन के बली, छली है स्वामी अपनी लली। जिसको लाए हो बन के बली, छली है स्वामी अपनी लली। कहा मंदोदरी ने कि महाराज जो खून दान में मिला और उसी से सीता जन्मी है, वह दान तुम्हारा था। सीता आपकी पुत्री है नाथ, और आप कह रहे हैं हम हरण करके लाए हैं। अरे जिसको लाए हो बन के बली, जिसको लाए हो बन के बली, छली है स्वामी अपनी लली। केवल बोली वह खून जो जनकपुर में गाड़ दिया गया था। राघव रानी जनकपुर पली, राघव रानी जनकपुर पली, छली है स्वामी अपनी लली। जिसको लाए हो बन के बली, छली है स्वामी अपनी लली। अब यहां रावण ने अहंकार के वशीभूत होकर मंदोदरी की बात अनसुनी कर दी और सीता को अशोक वाटिका में मैं निश्चरियों का पहरा लगाकर बिठा दिया। इधर जब हनुमान जी ने पता लगाया, लंका जलाई और श्री राम ने लंका जाने के लिए रामेश्वर में श्वेतबंध रामेश्वर की स्थापना की और भगवान शिव की स्थापना करने के लिए पंडित के रूप में लंकापति रावण को बुलाया। इसलिए बुलाया कि इससे महान विद्वान पंडित और कहां हो सकता है। कर्म का दोष जरूर है लेकिन विद्वानता तो बराबर है। अरे विद्वान तो है। स्थापना के बाद लंकेश ने श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद भी सुनाया। उसके पश्चात देखिए आप अंगद ने लंकापति से कहा, जब अंगद गए लंका में तो अंगद ने कहा रावण से, अंगद रावण के सामने वो कहते हैं कि रावण देखो तुमने जानकी जी का हरण किया है और जानकी ऐसी वैसी जानकी नहीं है, इसलिए दे दो स्वामी जानकी, वो जानकी है जानकी। कहा अंगद ने कि रावण दे दो स्वामी जानकी, जानकी है जानकी। वो जानकी लंका रही तो सोचो अपनी जानकी, जानकी लंका रही तो सोचो अपनी जानकी। यही बात देखिए आप मंदोदरी को बताया तो मंदोदरी ने कही यही बात रावण से, यही बात अंगद ने जाकर रावण से कही। क्यों? जानकी पर जानकी बाजी निशाचर जानकी, जानकी पर जानकी बाजी निशाचर जानकी। वो जानकी जाएगी लेके
कहा अंगद ने कि रावण ऐसी वैसी जानकी नहीं है, ये जानकी कैसी है? जानकी पर जानकी, जानकी पर जानकी, बाजी निशाचर जानकी। और जानकी जाएगी लेके, जानकी जाएगी लेके दानवों की जानकी। दे दो उनकी जानकी, जानकी है जानकी। कहा जानकी पर जानकी, बाजी निशाचर जानकी। जानकी दे के बचा लो, जानकी और जानकी। जानकी दे के बचा लो, जानकी और जानकी। क्यों? कि जानकी लंका रही जो, जानकी लंका रही तो सोचो अपनी जानकी। जानकी लंका रही तो सोचो अपनी जानकी। सबने समझाया रावण को, लेकिन लंकापति कहां मानने वाला था? अहंकार था उसके लिए, और इसीलिए तो उसका सर्वनाश हुआ। और हुआ भी यही है, अहंकार था रावण के लिए। जब अंगद ने समझाया, यहां मंदोदरी स्वयं अपने पति रावण के चरण पकड़ के रावण को समझा रही हैं कि महाराज, बोली मंदोदरी रानी, बोली मंदोदरी रानी, हे नाथ होत है रानी। मन मेरा बहुत घबराए, और अंतर्यामी राम प्रभु अनहोनी न हो जाए। बोली है ये रानी, हे नाथ होत है रानी। मन मेरा बहुत घबराए, अंतर्यामी राम प्रभु अनहोनी न हो जाए। कहती है मंदोदरी कि लाए जानकी जब से इनका असगुन मैंने लेखे। जब से महाराज आप जानकी को लेके आए हो, लाए जानकी जब से लंका असगुन मैंने लेखे। सारे पुत्र पौत्र मर गए हैं, अपनी आंखों देखे। हाँ देखे, टेक न और सहू अब हानि, है नाथ होत है रानी। और टेक न छोड़ो नाथ और अब हान होत है रानी। मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, और अंतर्यामी राम प्रभु अनहोनी न हो जाए। बोली मंदोदरी रानी, लेकिन रावण कब किसकी मानने वाला था? अहंकारी था, बड़ा अहंकार था। और उसी अहंकार में रावण ने अपना सारा कुटुंब उस ज्वाला में झोंक दिया। देखिए कैसे अपना सारा परिवार विध्वंस करवा दिया रावण ने। कैसे?
कि परिवार कुटुंब सिधारा, पर लंका पति ना हारा। परिवार कुटुंब सिधारा, पर लंका पति ना हारा। मंदोदरी उन्हें मनाए रही, अब तुम ही बचे समझाए रही। अब तुम ही बचे समझाए रही। कहती है मंदोदरी कि अब न बचा है कोई हमारा, पर लंका पति ना हारा। परिवार कुटुंब सिधारा, पर लंका पति ना हारा। यहाँ रावण सोच रहा है अपने मन में कि देखो हमने सारा परिवार अपने सामने तार दिया है, अपने सामने तरण तारण करवा दिया हमने अपने परिवार का। यहाँ मंदोदरी सोच रही हैं कि ना बचा है कोई हमारा, पर लंका पति ना हारा। परिवार कुटुंब सिधारा, पर लंका पति ना हारा। लेकिन देखिए अब लंकापति रावण ने कहा कि नहीं मंदोदरी, हम असली काल को पार्टी से बांधे हुए हैं और भाई तपसी हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और स्वयं राघव से युद्ध के लिए चल पड़ता है, चल देता है, तैयार हो जाता है। कैसे देखिए आप, जब रावण स्वयं भगवान राम से युद्ध करने के लिए चलता है अपनी सेना सजा के, देखिए कैसे चलता है। सेना सजा कर चला हर साई, रण करने, हाँ रण करने निकला लंकापति। रण करने निकला लंकापति, रण करने। उस समय देखिए आप जब युद्ध के लिए चला रावण, तो धरती कांपी गज तन डोले, देव सभी थर्राए। गधे देखते कूदते रोए, सियारों ने आवाज लगाई। रण करने, हाँ रण करने निकला लंकापति। रण करने निकला लंकापति। रण करने चला गया युद्ध करने भगवान राम से। और उसी समय इंद्र ने अपने सारथी मातली से कहा कि मातली जाओ, भगवान राम रावण का युद्ध हो रहा है और रावण रथी विरथ रघुवीरा। अब
अपना रथ लेकर जाओ प्रभु राम के पास, और जाओ रावण रथ पर सवार है और राम धरती पर खड़े। मातली आया और मातली ने ही कहा भगवान राम से कि हे रघुश्रेष्ठ, इसकी नाभि मंडल में अमृत है, कृपया उस अमृत को समाप्त कीजिए, तभी लंकेश का वध हो सकता है। और राघव ने उस समय सर्प समान मर्मघाती बाण चलाया, जिसने उसकी नाभि का अमृत सोखा। उसके पश्चात रावण का वध हुआ। किया संधान वीर रघुवीर, किया संधान वीर रघुवीर। जैसे ही भगवान राम ने बाण छोड़े और सर्प के समान मर्मघाती बाण छोड़े, तो किया संधान बाण रघुवीर। नाभि में कुंड बिचारा है, राम ने रावण मारा है। नाभि में कुंड बिचारा है, राम ने रावण मारा है। और जैसे ही रावण जब मरा, भगवान राम ने बाण मारा तो रावण के शरीर में से ऐसी ज्वाला निकली और भगवान राम सामने खड़े हैं। उस ज्वाला को भगवान राम ने अपना मुंह फैला दिया तो वह ज्वाला भगवान के राम के मुंह में प्रवेश कर जाती है, यानी हरि का अंश हरि में लीन हो जाता है। नाभि में कुंड बिचारा है, राम ने रावण मारा है। रावण प्राण प्रभु में समाये, रावण प्राण प्रभु में समाये। देव ऋषि लख ही ये घबराए, सब देवता देख के रह जाते हैं। क्षमा प्रमोद मंगाते हैं, गीत चंद्रभूषण गाते हैं। क्षमा प्रमोद मंगाते हैं, गीत चंद्रभूषण गाते हैं। राम ने किया बाण संधान, किया संधान बाण रघुवीर। नाभि में कुंड बिचारा है, वो राम ने रावण मारा है। क्षमा प्रमोद मंगाते हैं, गीत चंद्रभूषण गाते हैं। यही सदग्रंथ उचारा है, राम ने रावण मारा है। यही सदग्रंथ उचारा है, राम